डियर क्लास 11th, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। फ़र्स्ट ईयर की जो मैथ की न्यू बुक हम स्टडी कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी पहली 2 एक्सरसाइज की वीडियो मेरे चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी हैं। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज द फॉलोइंग। अब फैक्टराइज द फॉलोइंग, इसके ऊपर हमने आलमोस्ट क्लास 7, 8, 9, 10 4-5 क्लासेस के अंदर जो है ये वाला क्वेश्चन इस तरह के हमने स्टडी किए हैं, जिसमें लिखा हुआ है फैक्टराइज द फॉलोइंग। जस्ट फ़र्क इसमें थोड़ा सा यहाँ पे ये होगा कि यहाँ पे आयोटा जो है वो नज़र आएगा क्वेश्चन के अंदर, बाकी क्वेश्चन सेम ही होगा क्योंकि आयोटा वाला चैप्टर, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। तो आयोटा को कैसे अगर दिया गया हो उस क्वेश्चन में फैक्टराइज करते हैं, आइए इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन की टेक्निक इसकी यही है कि हर क्वेश्चन जो है, क्योंकि फैक्टराइजेशन के 4-5 बेसिक से मेथड हमने पिछली क्लासेस में रूटीन में पढ़े हैं, तो वो वाले मेथड हम इस्तेमाल करेंगे। कोई एक एग्जैक्ट मेथड जो है वो या एक फार्मूला नहीं इस्तेमाल करेंगे, 2-3 मेथड जो है वो अप्लाई होंगे, वो बारी बारी मैं आपको बताता भी जाऊंगा और आपका रिवाइज भी हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है a² + 4b²। ठीक है, अब यहाँ पे दरमियान में प्लस है, तो दरमियान में प्लस और अलग-अलग स्क्वायर है। ठीक है, यानी एक होता है ना, ये देखें a + b², ये तो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन a² + b² वाला फार्मूला हमने नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है, ये फार्मूला हमने नहीं पढ़ा हुआ, तो दरमियान में प्लस होल स्क्वायर नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला ये वाला है, a² - b², ये हो, इसको एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में हम लिख सकते हैं अगर दरमियान में माइनस हो। तो अगर दरमियान में माइनस ले आए हम तो हमारा जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो दरमियान में माइनस कैसे लाएंगे, यहाँ पे लिखता हूँ a², यहाँ पे लिखता हूँ माइनस, और यहाँ पे लिख देता हूँ -1 और 4b²। अब देखेंगे ये आपने क्या कर दिया। अब देखें, माइनस ये लिखा, फिर -1 4b²। अब ये देखिए माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4b² ही बन जाता है। ठीक है, तो वही बात बन जाती है, उसको हमने थोड़ा चेंज कर दी है अपने अंदाज में फार्मूला मुकम्मल करने के लिए। ठीक हो गया, ये आपके पास आ गया। अब ये जो -1 ही क्यों लिखा हमने, -1 इसलिए लिखा है कि आयोटा स्क्वायर = -1 होता है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर वाला चैप्टर है, तो यहाँ पे आयोटा जो है वो क्वेश्चन में शामिल होना है। तो आयोटा स्क्वायर = -1, तो इसको नेक्स्ट स्टेप में a² - 4b² आयोटा स्क्वायर कर देते हैं। दरमियान में माइनस आ गया, 4b² और साथ -1 की जगह जो है वो आयोटा स्क्वायर डाल दिया। ठीक हो गया। अब देखें दरमियान में हमारा माइनस आ चुका है। अब इसको कर सकते हैं a² - 2b², ऐसे कर सकते हैं ना। ठीक है, अब ये फार्मूला मुकम्मल हो गया, a² - b²। एक दफ़ा ये माइनस में लिख लें और एक दफ़ा ये प्लस में लिख लें, तो ये आपका इस तरह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और पहले बेशक प्लस वाली टर्म लिख लें, बाद में माइनस वाली लिख लें, ये आपकी मर्ज़ी है, इससे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों तरह से आंसर ठीक होगा। तो ये आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट की जानब चलते हैं, वो है 9a² + 16b²। अगेन सेम इट इज़, सब कुछ सेट है, बस जस्ट यहाँ पे आपको प्लस की जगह माइनस चाहिए। तो सिंपल सा काम आपने करना है, 9a², यहाँ पे माइनस लगा दें, ठीक है, और यहाँ पे -1 लगा दें, और साथ 16b²। और अगले स्टेप में आप अगेन 9a² -1 की जगह आप लिख दें 16b², और इसकी जगह आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, -1 की जगह आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया। ये डिटेल से मैंने आपको इसलिए समझाया है ताकि बार बार आप ये वाला काम हर क्वेश्चन में करना है तो आपको समझ आ जाए। अब नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा 3a², ये आ जाएगा 4b²। 9 का स्क्वायर रूट लेंगे 3, यानी 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाता है 16। तो ये एक दफ़ा 3a - 4b² माइनस में लिख लें, एक दफ़ा 3a + 4b² प्लस में लिख लें, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। साथ ही हमारे पास तीसरा पार्ट भी है, 3x² + 3y²। तो इसमें सबसे पहला काम तो ये करें, 3 कॉमन ले लें, यानी
फैक्टराइजेशन का जो सबसे पहला असूल है कि हम कॉमन लेते हैं, अगर कॉमन आता हो तो हम कॉमन ले लें। कॉमन ले लिया, नेक्स्ट वैसे ही है एक्स स्क्वायर माइनस लगाएं इधर और साथ -1 लिख लें और वाई स्क्वायर कर लें, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में 3x का स्क्वायर, ठीक है, और ये y आयोटा होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 3x माइनस वाई आयोटा, ठीक है, और x प्लस वाई आयोटा। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट पार्ट है जी हमारे पास 144x स्क्वायर प्लस 225y स्क्वायर। अगेन सब कुछ ठीक है, जस्ट माइनस चाहिए, तो इसको लिखेंगे 144x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस डाल दें, -1 डाल दें और 225y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में आप कर लें 144x स्क्वायर, दरमियान में माइनस और 225y और इस -1 की जगह आयोटा स्क्वायर। अब नेक्स्ट टाइम में 144 आप कैलकुलेटर पकड़ें, यहाँ पे लिखें 144 और स्क्वायर रूट के सिंबल डालें, आपके पास 12 जो है वो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखें 12x का होल स्क्वायर माइनस 225 लिखें, स्क्वायर रूट लें तो 15 आ जाएगा। यहाँ पे लिखें 15y आयोटा होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 12x माइनस 15y आयोटा माइनस में और 12x प्लस 15y आयोटा माइनस में, सॉरी ये प्लस में ये माइनस में। अब एक और काम इस क्वेश्चन में हो सकता है, जैसे मैंने कहा था कॉमन भी ले सकते हैं। इनमें देखें 15 और 12 में 3 कॉमन आता है, ये आ जाएगा 4x माइनस 5y आयोटा, यहाँ पे भी 3 कॉमन आता है, 4x प्लस 5y आयोटा, ये 3 और 3 जो है 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 9 4x माइनस 5 आयोटा और 4x प्लस 5 आयोटा कर सकते हैं, 9 बाहर कॉमन चला जाएगा। अब ये क्वेश्चन के शुरू में भी यहाँ पे भी आप जो है वो कॉमन लेना चाहें तो इनमें से कॉमन देखें तो आ जाता है। ठीक है, 9 पहले भी इनमें से कॉमन लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 9 आप कॉमन ले लें फिर भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन 9 अगर बाद में कॉमन ले लेंगे तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जिस मेथड से भी आपके सर करवाएंगे वो क्वेश्चन ठीक होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास जी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा जी माइनस 1। अब इसमें 3 टर्म्स आ गई हैं। ठीक है, 3 टर्म्स आ गई हैं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपने एक फार्मूला जो है वो पढ़ा हुआ है, उस फार्मूले को हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले लिखें जी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा जी, ये -1 है। ठीक है, तो -1 जैसा कि आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। इस -1 की जगह आप आयोटा स्क्वायर लिख देंगे, यानी -1 है ना, तो यहाँ आप एक स्टेप और कर लें, वो अच्छा है, वो कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा जी, इधर प्लस डाल लें और -1 जो है वो इस तरह अंदर लिख लें। ठीक है, प्लस डाल लें, ये -1 अंदर आ गया, प्लस माइनस माइनस ही होता है। इस -1 की जगह आपने आयोटा स्क्वायर डालना है और ये प्लस आपके पास यहाँ पे आएगा। जी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा जी प्लस आपके पास ये अब जो है वो जी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक फार्मूला पड़ा हुआ है a माइनस बी होल स्क्वायर का, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। जी स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला, जी यहाँ पे आ जाएगा आयोटा और यहाँ पे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी इसको फार्मूले की शक्ल में लिखा है तो ये आपके पास बन जाएगा जी माइनस आयोटा का स्क्वायर, यानी जी माइनस ये वाला माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो ये आपके पास जी माइनस आयोटा और जी माइनस आयोटा आपका आंसर होगा। इसको मिड टर्म ब्रेक मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला लगाने से ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। हर क्वेश्चन में मैं साथ मेथड और फार्मूला लिख रहा हूँ क्योंकि इस फार्मूले से हम किस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं।
आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ आ रही है या अभी कन्फ्यूजन है। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 में जी स्क्र प्लस 6z प्लस 13 आ रहा है। अब यहाँ पे भी 3 टर्म्स हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ स्क्वायर यानी ये वाली टर्म तो स्क्वायर बन रही है जी स्क्र। 13 अब किसी नंबर का जो है वो स्क्वायर नहीं बनता, तो यहाँ पे जो है वो कॉमन भी कुछ नहीं आ रहा, कॉमन भी देखे कुछ नहीं आ रहा। तो एक मेथड आपने पिछले एक्सरसाइजेज में या पिछली क्लासेस में पढ़ा है, कंप्लीटिंग, ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्लास 10th में भी आई थिंक एक्सरसाइज 1.1 या 1.2 में आपने ये मेथड पढ़ा है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। यानी इसका जो स्क्वायर है वो कंप्लीट नहीं है, हम उसको कंप्लीट करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। ये देखें, जी स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, ठीक है, जो हमारा फार्मूला है ये वाला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या अगर प्लस में हो तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। पहली टर्म जी है, दूसरी टर्म आपके पास 3 होगी, 3 2 6 तभी बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिर 3 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ ये मैं क्यों कर रहा हूँ, फिर साथ में कलर चेंज कर लेते हैं, -3 का स्क्वायर और प्लस 13। अब देखें ये वाला जो 13 है ना, इसको तो छोड़ दें, ये मैंने अलहदा से लिख लिया है। अब सिर्फ इसको देखें, जी स्क्वायर प्लस 6z, जी स्क्वायर प्लस 6z। जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में की ना, 3 टर्म्स थी, यहाँ पे 2 टर्म्स हैं। 2 टर्म्स कैसे हैं, ये वाली 2 टर्म्स हैं, ये वाली टर्म समझ रहे नहीं है, ये हमने आखिर पे लिखी है। ये देखें ए स्क्वायर, जी का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला जी। अब यहाँ पे 3 आएगा ना, तो 3 2 6 होगा, 3 2 6z बनेगा। जब बी हमारी जो टर्म है, जो दूसरी टर्म है वो 3 है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हमें ऐड करना पड़ेगा खुद से। ये खुद से ऐड किया, ये देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा फार्मूला मुकम्मल हो गया, ये ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 3 का स्क्वायर हमने खुद से ऐड किया है, साथ में फिर हमने माइनस भी कर देना है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इक्वेशन में, जो चीज़ प्लस की साथ में माइनस भी कर दी। तो ये हमारा फार्मूला मुकम्मल हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी प्लस 3 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस 13, ये आ जाएगा जी प्लस 3 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस का 4, ठीक हो गया। ये आपका प्लस का 4 आ गया। अब यहाँ पे जब पहले क्वेश्चन हम सॉल्व करते थे कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले, यहाँ पे माइनस आता था, ठीक है। अगेन यहाँ पे प्लस आ गया, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जी प्लस 3 होल स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे माइनस, और ये -1 डाल देंगे जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। तो ये आ जाएगा जी प्लस 3 होल स्क्वायर -4 आयोटा स्क्वायर, -1 की जगह आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा जी प्लस 3 स्क्वायर -2 आयोटा होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 4 आयोटा स्क्वायर को 2 आयोटा स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। वही फार्मूला जो हमने पिछले क्वेश्चन में अप्लाई किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफ़ा माइनस में, एक दफ़ा प्लस में, ये आ जाएगा जी प्लस 3 -2 आयोटा, ये माइनस में, जी प्लस 3 प्लस 2 आयोटा, ये प्लस में, और आखिर पे अरेंज कर लें जी -2 आयोटा प्लस 3, ये जी प्लस 2 आयोटा प्लस 3, ठीक है। ये आयोटा वाली टर्म पहले करते हैं, बुक के लास्ट के ऊपर ऐसे ही किया उन्होंने। तो ये आपका क्वेश्चन ये भी कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट की जानब चलते हैं, जी स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5। अगेन ये भी जो है पहली टर्म तो स्क्वायर बन रही है, आखिरी जो नंबर 5 है ये किसी नंबर का स्क्वायर नहीं बन रहा, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ये भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस 2 फार्मूला वाला जी, यहाँ पे देखें ना 4z है, 4z है तो यहाँ पे आपको 2 लिखना पड़ेगा, तो 2 2 4 तभी बनेगा 4z। तो ये 2 फार्मूला वाला होता है, ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है। दूसरी टर्म हमारे पास क्या है, ये 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर आ गया। ये हमने अपनी तरफ से प्लस किए, साथ ही आप इसको जो है वो माइनस भी कर दें, ये माइनस भी कर दें, और ये वाला जो +5 है ये आपका आखिर पे आएगा, +5 आखिर पे आएगा लहदा से। ये आपका फार्मूला बन जाएगा इस तरह, ये इतना, ये फार्मूले की शक्ल बन गई। ये आ जाएगा जी प्लस
2 होल स्क्वायर माइनस 2 2 4 प्लस 5, यह आ जाएगा z प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अगेन यहाँ पे प्लस आ गया, माइनस लेकर आना है, z प्लस 2 होल स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे माइनस, यहाँ पे -1 और साथ ये वाला 1, तो ये आपका आ जाएगा z प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 1 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, -1 की जगह आयोटा, ये वाला 1 ये और ये माइनस। नेक्स्ट स्टेप में आप कर सकते हैं z प्लस 2 माइनस 1 आयोटा होल स्क्वायर। 1 का जब स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आता है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 लिख लें, या खाली 1 लिखा हो या 1 का स्क्वायर लिखा हो, जवाब 1 ही आएगा। तो अगले स्टेप में आ जाएगा z प्लस 2, ये एक दफ़ा माइनस में और ये आपका एक दफ़ा प्लस में आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरह यहाँ पे ये वाला कंप्लीट हो चुका है। लास्ट पार्ट की जाना मूव करते हैं। लास्ट पार्ट है 2z स्क्वायर माइनस 22z प्लस 65। अब अगेन पहली टर्म भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं बन रही, 2 क्योंकि लिखा हुआ है साथ, 65 भी किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा, तो ये भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से होगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जो आपका z स्क्वायर है इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 हो, 2 ना हो, तो 2 कॉमन लेना पड़ेगा। तो 2 कॉमन लेते हैं, सबसे पहले देखें तो 2 कॉमन लेंगे, 2 इधर आ जाएगा, z स्क्वायर इधर आ जाएगा 11z प्लस 65 में से 2 कॉमन ही आ सकता है, इसके नीचे 2 डिवाइड कर देंगे। आप कहेंगे अब ये क्या हो गया। ठीक है, देखिए 22 को भी 2 पे डिवाइड किया है और इस 2 को भी 2 पे डिवाइड किया है। ठीक है, 22 को 2 पे डिवाइड किया, 11 आ गया। अब 65 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आंसर आएगा, तो हम उसको डिवाइड नहीं करते बल्कि नीचे लिख देते हैं, यानी ये आप कॉमन ले लिया आपने। देखिए 65/2 लिखा हुआ है ना, 2 दोबारा अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा तो दोबारा 65 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये आपका आ गया। अगले स्टेप में 2 ऐसे कैसे रहेगा, ये देखें, ये पहली टर्म का स्क्वायर माइनस आपके पास आ जाएगा 2। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगी पहली टर्म और दूसरी टर्म क्या होगी। अब दूसरी टर्म 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि 11 आ जाए। इसका तरीकाकार आपने क्लास 10 में पढ़ा हुआ है। z का जो कोफिशिएंट होता है, z का जो कोफिशिएंट होता है वो यहाँ पे 11 है। 11 को मल्टीप्लाई करवाना है 1/2 के साथ, 11 को मल्टीप्लाई करवाना है 1/2 के साथ, तो ये आता है 11/2। तो हमारी दूसरी टर्म जो है वो 11/2 होगी, 11/2 होगी। ठीक है, अब देखिए 2 2 से कैंसिल होगा तो 11z आ जाएगा माइनस का, फिर प्लस करेंगे आप 11/2 का स्क्वायर, ये अपनी तरफ से प्लस किया, साथ ही इसको माइनस भी कर देंगे इसके स्क्वायर को, और ये प्लस 65 आखिर पे वैसे का वैसे आ जाएगा। ये रफ वर्क है। ठीक है, दोबारा देख लें, ये ब्रैकेट लगा दें, z स्क्वायर माइनस 2 फार्मूला वाला पहली टर्म, दूसरी टर्म हमारी 11/2 आई है। 11/2 क्यों आई है, क्योंकि z का जो कोफिशिएंट आता है 11, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 11/2 आया। 11/2 हमारी दूसरी टर्म होगी, तो दूसरी टर्म का स्क्वायर 11/2 का स्क्वायर हमने क्वेश्चन में ऐड किया, साथ 11/2 दूसरी टर्म पे लिख दी। तो ये हमारा जो है फार्मूला यहाँ से यहाँ तक मुकम्मल हो गया। जस्ट फ्रैक्शन की वजह से आपने परेशानी हो ना, बाकी क्वेश्चन सेम ही है। तो फिर अगर प्लस किया 11/2, साथ में 11/2 का स्क्वायर माइनस भी करना है और प्लस 65 वैसे का वैसे आ जाएगा। ये हमारा फार्मूला बन जाएगा, z माइनस 11/2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 11 का स्क्वायर 121, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 65, इसके नीचे 1 लगा लें। ठीक है, सॉरी इसके नीचे 1 ही नहीं लगाना बल्कि ये वाला 2 इसके नीचे आएगा, ये 65/2 आता है हमारा, ये 65/2 है। ये 65 है ना, नीचे जो है वो 2 कॉमन ली है तो 65/2 हमारा चल रहा है, तो यहाँ पे 65/2 करना पड़ेगा आपको। आप देखें, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये आएगा 2 इंटू z माइनस 11/2 का स्क्वायर माइनस 121 और 4 प्लस, इसका एलसीएम 2 और 4 का लेंगे तो 4 ही आएगा, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये आ जाएगा 130, ये आ जाएगा 4। ठीक है,
ये ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि 2 कॉमन आया हुआ है, 2 z माइनस 11/2 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 नीचे डिनोमिनेटर में आएगा, 121 प्लस 130, ये आपके पास आ जाएगा, 2 बाहर ही रहेगा, z माइनस 11/2 का स्क्वायर, तो ये 130 में से 121 आएगा तो प्लस का 9/4 आ जाएगा, ठीक है, प्लस का 9/4। अब अगेन यहाँ पे प्लस आ गया तो यहाँ पे आपको माइनस लेके आना पड़ेगा, माइनस आएगा तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। 2z माइनस 11/2 माइनस लिखें, यहाँ पे -1 लिख लें और 9/4 लिख लें, ठीक है, फिर 2 लिखें, z माइनस 11/2 माइनस 9/4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, -1 की जगह आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, साथ 9/4 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब देखें नेक्स्ट टाइम में 2z माइनस 11/2 ये आ जाएगा 3/2 साथ आयोटा का होल स्क्वायर, यानी 9/4 को 3/2 कर दिया आयोटा स्क्वायर। आप देखें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 इंटू z माइनस 11/2, एक दफ़ा माइनस में 3/2 आयोटा और साथ z माइनस 11/2 एक दफ़ा प्लस 3/2 आयोटा। यहाँ तक भी आंसर ठीक है, लेकिन बुक के लास्ट के ऊपर एक और स्टेप किया हुआ है, वो भी कर लेते हैं। वो आपके पास होगा 2 इंटू z, इन दोनों का जो है वो एलसीएम ले लें, 2 आ जाएगा तो 11 माइनस 3, ठीक है, आयोटा आ जाएगा। यहाँ पे ये वाला जो माइनस है इसके साथ ही रहेगा। इसी तरह z माइनस, यहाँ पे भी एलसीएम 2 आएगा तो 11 प्लस 3 आयोटा आ जाएगा और साथ ये 2 बाहर लिखा हुआ है, तो ये ब्रैकेट आप ऐसे लगा दें, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये आपका इस तरह ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया और इसके साथ ही आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके सारे के सारे पार्ट जो हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपने पहले की तरह इस वीडियो को भी भरपूर एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन रीड करता हूं बल्कि उनको रिस्पॉन्स भी करता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशर साइनिंग ऑफ।